ऑलराइट फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम जेसन डेटा को कैसे बना सकते हैं। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ चुका हूँ। राइट क्लिक करके न्यू पे जाऊँगा और एक नया फोल्डर बनाऊँगा जेसन के नाम से। जेसन के नाम से मैंने बनाया। यहाँ पे मेरे को VS कोड को ओपन करना है। शिफ्ट दबा के रखूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ओपन पावरशेल विंडो हेयर एंड आई विल राइट कोड डॉट। आफ्टर राइटिंग कोड डॉट आई विल हिट एंटर एंड आफ्टर दैट मेरा VS कोड खुल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा VS कोड खुल चुका है। यहाँ पे मेरे को अपना जेसन का डेटा बनाना है। तो जेसन का डेटा बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक जेसन की फ़ाइल बनानी है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा डेटा डॉट जेसन। इससे क्या होगा कि मेरी एक जेसन की फ़ाइल बन चुकी है। अब ये जो फ़ाइल बन चुकी है बेसिकली इसमें मेरे को जेसन का डेटा को राइट करना है। तो एक सिंटेक्स होता है कि जब भी आप जेसन को राइट करें तो आप करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट को एंड कर दें, कुछ इस तरह से। ये एक तरह का सिंटेक्स है जो आपको याद में रखना है। अब इसके बाद आपको जेसन को की एंड वैल्यू पेयर्स के हिसाब से लिखना है। बेसिकली आपको पहले डबल कोट्स देने हैं और यहाँ पे आपको कोई की देनी है। मान लो मैंने दे दिया नेम और कॉलन लगा के उसकी आप वैल्यू दे दीजिए। मैं अपना नाम दे देता हूँ जयंत सक्षम। तो ये मेरा की वैल्यू पेयर हो गया। इसके बाद आप ऐसी कॉमन लगा के दूसरी की वैल्यू पेयर्स आप दे सकते हैं। मान लीजिए कि मैं कौन कौन से कोर्सेज़ पढ़ाता हूँ, COUR कौन कौन से कोर्सेज़ पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे आप एज आ एरे भी पास कर सकते हैं। तो मैं आज जैसे कि आपको पढ़ाता हूँ C++, मैंने आपको जेंगो भी पढ़ाई है, उसी के साथ साथ मैं आपको पाइथन भी पढ़ाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार एक ही चीज़ कर रहा हूँ। एक की दे रहा हूँ, उसी के साथ साथ एक वैल्यू दे रहा हूँ। जो की होगी वो डबल कोट्स में आएगी, जो वैल्यू होगी वो आपकी स्ट्रिंग हो सकती है और वह आपकी वैल्यू आपका एक एरे भी हो सकता है। और मान लो मैंने आपको एक चीज़ दी, मैरिड है कि नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स लिख दिया मैंने। तो आप यहाँ पे बूलियन वैल्यू भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे बूलियन वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। उसी के साथ साथ आपने मार्क्स लिखे, कितने मार्क्स आए 100 में से। मेरे 100 में से आए मान लीजिए 63 नंबर। तो आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। उसी के साथ साथ आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंट वैल्यू भी दे सकते हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज़। ऐसा आपका जेसन का डेटा बनता है। अब देखो उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आप लोग जेसन के अंदर एक और जेसन का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बताता हूँ, एक अपना एड्रेस मैंने बनाया और मैंने यहाँ पे लगा दिया ये। अब एड्रेस में कई सारी चीज़ें होती है, हमको पता है, सिटी होती है, एरिया होता है, पिन होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसके अंदर आप एक और जेसन पास कर सकते हैं। आपने कुछ ऐसे करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट एंड करा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिटी, मेरी सिटी है मान लीजिए USA। ठीक है, वायदे पे मैं कुछ भी लिख जा रहा हूँ। मेरा एरिया है मान लीजिए आप फ्लोरिडा में मैं रहता हूँ, फ्लोरिडा। और मेरा पिन नंबर जो है, मेरा पिन कोड है वो 505063। ऐसे ही मैं कुछ भी दे रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है वहाँ का क्या होता है। और आप यहाँ पे दे दें लॉन्गिट्यूड है मेरा मान लीजिए 20.5 और आपका लैटिट्यूड मान लीजिए मेरा है 4.6। ठीक है, मैं कुछ भी देते जा रहा हूँ। ये मेरा क्या हुआ, नेम, कोर्स, ये सारे मेरी कीज़ होंगी और कॉलन के बाद जो भी लगाए ये सारी मेरी वैल्यूज़ होंगी। वैल्यूज़ के अंदर आप स्ट्रिंग दे सकते हैं, वैल्यूज़ के अंदर आप बूलियन दे सकते हैं, इंटीजर दे सकते हैं। उसके अंदर आप एक और जेसन का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। मान लो इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो स्टूडेंट्स को अक्सर नहीं पता होती, कि हम जेसन के अंदर नल भी पास कर सकते हैं। मान लो कि कितना कमाता है, इनकम, मैं कितना कमाता हूँ, तो वो हमको देना है। तो मेरी इनकम होगी, यहाँ पे कॉमा लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये एक एड्रेस का ऑब्जेक्ट है, उसके बाद कॉमा मैंने लगाया। मेरी इनकम मान लो नल, मैं तो कमाता नहीं होगी, तो मेरी इनकम नल है। तो आप ये सारी चीज़ें पास कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें बहुत ही आसानी से आप इसमें पास कर सकते हैं। अब इसमें क्या पास नहीं कर सकते, ये बात आती है। हम इसमें क्या पास नहीं कर सकते, हम इसमें एक फंक्शन पास नहीं कर सकते। मान लो मैं लाता हूँ स्कूल में आप कोई फंक्शन एज अ पास नहीं कर सकते। या फंक्शन बनाने लग गया और आपने पूरा फंक्शन बना दिया, ये आपके लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ होती है अनडिफाइंड एक चीज़ होती है, आप अनडिफाइंड को भी इसमें पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो दो चीज़ें, आप इसमें फंक्शन पास नहीं कर सकते और आप इसके अंदर कोई भी अनडिफाइंड पास नहीं कर सकते। ये दो चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, इससे आपका जेसन बन जाएगा। तो जेसन का पहला रूल यही है कि आपको करली ब्रेसेस में सब कुछ लिखना है, की वैल्यू पेयर्स में लिखना है और डबल कोट्स का ही यूज़ करें, आप सिंगल कोट्स का यूज़ ना करें। कॉलन के बाद आप वैल्यूज़ दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं, एरे दे सकते हैं, बूलियन दे सकते हैं और फ्लोट दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप एक और जेसन का डेटा भी दे सकते हैं
और नल भी दे सकते हैं। क्या नहीं दे सकते? हम फंक्शन नहीं दे सकते और अनडिफाइंड नहीं दे सकते। अब यही मेरा डेटा बन गया, इसी को मैं स्टोर कर सकता हूँ, इसी का मैं ट्रांसफ़र एक सर्वर से दूसरे सर्वर या क्लाइंट से सर्वर में बहुत ही आराम से कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी एक लाइट वेट फॉर्मेट होता है। तो जेसन क्या है? जेसन इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जेसन इज़ अ फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग डेटा। बस इतनी सी बात है जो हमको पता होनी चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।